तो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और लगातार ये खुलासे हो रहे हैं। इस काले खेल में कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। फिक्सिंग का तार सिर्फ क्रिकेटरों से ही नहीं, बॉलीवुड से भी जुड़ रहा है। ऐसे में अब सबकी जुबान पर एक ही बात है कि फिक्सिंग के इस खेल में कितने और फंसेंगे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े एक बुकी अमित सिंह ने फिक्सिंग में अजिंक्य रहाणे और ब्रेड हॉज के शामिल होने का खुलासा किया। पुलिस या पूछताछ में गिरफ्तार बुकी ने खुलासा किया कि अजिंक्य रहाणे और ब्रेड हॉज ने भी आईपीएल 5 में स्पॉट फिक्सिंग की थी। पुलिस बुकी के इन आरोपों की जांच में जुट गई है। आईपीएल 5 में 29 अप्रैल को हुआ दिल्ली राजस्थान का मैच फिक्स था। आखिर के 2 ओवर पहले से ही फिक्स थे, जिसकी वजह से राजस्थान वो मैच हार गया। Delhi police is already probing into the matter. If they get hold of some kind of evidences and facts, definitely we'll act upon that. We are not going to spare anyone. इधर स्पॉट फिक्सिंग मामले में स्पेशल सेल की टीम फरीदाबाद में अजीत चंदीला के घर भी पहुंची। स्पेशल सेल की टीम ने यहां की अहम सबूतों को खंगालने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने चंदीला के घर वालों से भी पूछताछ की। उधर मुंबई क्राइम ब्रांच ने बांद्रा के एक होटल से श्रीसंत का लैपटॉप, मोबाइल और आईपैड जब्त किया है। सूत्रों के मुताबिक श्रीसंत के लैपटॉप में कई अहम सुराग भी मिले हैं। साथ ही उसमें जीजू जनार्दन समेत कई सट्टेबाजों के नाम भी हैं। श्रीसंत उस होटल में 2 से 3 दिन रुके थे। उनके रूम में हमें एक मोबाइल फोन, आईपैड और पर्सनल बिलोंगिंग्स ऐसी चीजें हमें मिली। ये सब हम अभी एनालाइज कर रहे हैं। हमने सम्मानीय कोर्ट की परमिशन ली है और उसका मिरर इमेज लेके हम एनालाइज करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये एनालिसिस से हमारा जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें मदद मिलेगी और ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से हम ये इन्वेस्टिगेशन आगे ले सके। इससे पहले 9 मई को चंडीगढ़ के एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में श्रीसंत और बुकी को एक साथ देखा गया है। उस फुटेज में अंकित चौहान और अजीत चंडीला भी है। दिल्ली पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। फिक्सिंग के इस खेल में बॉलीवुड का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बॉलीवुड की 2 हीरोइंस अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक खिलाड़ियों की गिरफ्तारी से पहले दोनों हीरोइंस से काफी देर तक बातचीत हुई थी। पुलिस उन 3 लड़कियों की भी तलाश में जुटी है जो गिरफ्तारी वाली रात श्रीसंत के साथ थी। पुलिस के मुताबिक उनमें से 2 लड़कियां एस्कॉर्ट गर्ल थी, जबकि एक मराठी फिल्म की हीरोइन। टीम न्यूज नेशन। तो बॉलीवुड कनेक्शन की बात आ रही है। फिक्सिंग में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे वरिष्ठ खेल पत्रकार पद्मपति शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतुल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आपने कहा कि आज क्या खुलासा हो रहा है? बॉलीवुड कनेक्शन आ गया है। हालांकि पहले भी देखा गया है कि हीरो हीरोइंस और टीम भी खरीद रहे हैं, टीम ओनर्स हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से जब पकड़े गए खिलाड़ी उसके पहले लंबी बातचीत हुई, 2 हीरोइंस के नाम यहां पर आ रहे हैं, हालांकि खुलासा नहीं हुए हैं। यह साफ दिखाता है कि किस हद तक सभी मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं और फिक्सिंग की कहानी जो ये रची जा रही है उसके पीछे इनका हाथ हो सकता है। देखिए, साफ तो नहीं दिखाता पर इंडिकेशन है कि लिंक्स है। अब किस बारे में बात करते रहे हैं, क्या है ये तो पता नहीं, पर फिक्सिंग की जहां तक मसला है, मुझे लगता है कि अगर बैटिंग की बात करें तो बहुत, अगर देखें तो इतना बड़ा धंधा हो नहीं सकता कि इसमें करोड़ों लोग ना इस्तेमाल हो। आप देखिए, बड़ी आम सी बात है और हमने भी कई बार कोई बैठा होता है तो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। एक इंटरेस्ट का कारण आईपीएल का यह है कि शाम को लोग थ्रिल लेते हैं, चाहे कितना भी इलीगल ये काम हो। पर जैसे गैम्बलिंग है, अब दिवाली के दिनों में सभी करते हैं, सबको पता है, तो एक अंडरस्टूड सी बात है। पर मुझे लगता है कि यहां तक ये बॉलीवुड का नाम जो आ रहा है, इसमें एक एंगल ये है कि ग्लैमर तो ऑलरेडी आईपीएल से जुड़ा था। अब अगर कोई करप्शन में अगर बॉलीवुड भी इन्वॉल्व है और या जैसे हमने कल बात की थी कि हनी ट्रैप्स जो यूज किए गए हैं, वो लिंक तो अब पुलिस ही निकालेगी। इसके बारे में हम क्या बात करें? जी हाँ, हनी ट्रैप से नहीं, हम आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप क्रिकेटर रहे हुए हैं। आपको अपने जमाने से लेकर आज तक लगातार उस सर्किल में घूमते रहे हैं। कैसे लड़कियां आती रही हैं, जाती रही हैं, जब पार्टीज होती हैं तो किस तरह से हनी ट्रैप बनते रहे हैं लोग,
या हनी ट्रैप की जरूरत नहीं रहती क्रिकेटर को, क्योंकि क्रिकेटर्स के पास वैसे ही इतना वो है नहीं, आसान टारगेट तो हो सकते हैं ना, क्योंकि लड़कियां जब आती है। हाँ, ये है कि आप जब आते हैं आप गेज नहीं कर पाते जब किसी को मिलते हैं कि उसका मतलब क्या, उसका अल्टीरियर मोटिव क्या है, और यही लड़कियों के साथ है। और अगर ये जो करप्ट करने वाले लोग हैं अगर इन्होंने इस्तेमाल किया है तो एक आसान तरीका है क्रिकेटर्स तक पहुंचने का, क्योंकि एक जैसे आपने कल बात की थी कि अगर कोई आती है आपके पास तो आप उसको एंटरटेन करते हैं, आप उसको समय देते हैं, और बाद में अगर आप फंसते चले जाते हैं। और आपने कहा है कि यहाँ तो आज मैं पढ़ रहा था कि शायद मूवीज बना के ब्लैकमेल करने की भी बात की, तो ये सारी बातें जब आप अपने आप को ओपन करते हैं तो फिर आप तैयार हो जाइए कि कुछ भी हो सकता है। चलिए, ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट हमारे पास है कि फिक्सिंग के इस खेल में कैश के साथ साथ खिलाड़ियों की ऐश का भी पूरा इंतजाम होता रहा है, और यहां पर भी था। खिलाड़ियों के लिए पैसे के साथ साथ शबाब का भी भरपूर इंतजाम था, लेकिन इसके पीछे थी सटोरियों की एक खतरनाक साजिश, और वो साजिश थी इन खिलाड़ियों के एमएमएस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की। फिक्सिंग के खेल में सिर्फ पैसा ही नहीं, लड़कियों को भी हथियार बनाया जाता था। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है तीनों खिलाड़ियों और बुकी के साथ पूछताछ में। पूछताछ में ये बात सामने आई कि बुकी क्रिकेटरों को फंसाने के लिए लड़कियों के साथ वीडियो बनाया करते थे और फिर उन वीडियो की मदद से खिलाड़ियों को ब्लैकमेल किया करते थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि सट्टेबाज सेक्स टेप तैयार करने में कामयाब हो पाए या नहीं। पुलिस का कहना है कि उसने दिल्ली और दुबई के बीच हुए फोन की बातचीत इंटरसेप्ट की है, जिससे पता चलता है कि बुकीज ने निर्देश दिए थे कि लड़कियों के साथ खिलाड़ियों का वीडियो तैयार किया जाए ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके और अपने साथ हमेशा जोड़कर रखा जा सके। सूत्रों के मुताबिक सेक्स टेप हाउस पार्टियों में तैयार किए जाने थे। ऐसी एक पार्टी गुड़गांव में भी हुई थी। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्रिकेटरों के पास भेजी गई लड़कियां इस हनी ट्रैप में शामिल थीं या नहीं। गिरफ्तार सटोरियों और खिलाड़ियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि चंद्रेश पटेल उर्फ चांद और मनन ने श्रीसंत और चंदीला के लिए इस साल 5 से 6 बार कॉल गर्ल्स का इंतजाम किया था। ये लड़कियां खिलाड़ियों से डील की शर्तें तय करती थी। पुलिस गिरफ्तार सटोरियों के पास से बरामद लैपटॉप की जांच में जुटी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई एमएमएस बनाया गया था। जहां तक हनी ट्रैप और ऐसी सब चीजों का सवाल है, टू द एक्सटेंट दैट इट पर्टेन्स टू आवर इन्वेस्टिगेशन वी विल गो इनटू इट। मैंने पहले भी बताया कि सीसीटीवी कैमरा के फीड्स मिलने के बाद ही ये पता चलेगा कि क्या मूवमेंट था, कौन रूम में आया था और ये रेलेवेंस क्या है हमारे केस को। वी आर इंटरेस्टेड इन बुकीज, वी आर इंटरेस्टेड इन मैच फिक्सर्स, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल ट्रेड्स, सो वी विल बी लुकिंग इनटू दोस एस्पेक्ट्स। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार ने भी कहा था कि जब श्रीसंत और उसके दोस्त जीजू को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त वे लड़कियों के साथ थे। वैसे पुलिस का ध्यान सेक्स रैकेट के बजाय स्पॉट फिक्सिंग की गुत्थी सुलझाने पर ज्यादा है। खबर ये भी है कि जीजू अपने दोस्त श्रीसंत का भी अश्लील वीडियो बनाना चाहता था। हालांकि इस बात की अभी पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस कांड के बाद ये साफ हो गया कि भद्रजनों का ये खेल जेंटलमैन गेम नहीं रह गया। मुंबई से सोनू कनौजिया के साथ टीम न्यूज नेशन। तो साफ है कि क्रिकेट का खेल भद्रजनों का खेल जेंटलमैन्स गेम नहीं रह गया है। जैसे जैसे कहानी और तस्वीर साफ होती जा रही है वैसे वैसे कई और गंदी चीजें सामने आ रही हैं। अय्याश कंपनी अगर बनता है, पदम जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप बैड कंपनी बनाते हैं, अय्याश कंपनी बनाते हैं, तो फिर इस तरह से ब्लैकमेल किए जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। आप उस लेवल के खिलाड़ी हैं, उस स्तर के खिलाड़ी हैं, क्या आपको इस खतरे का एहसास नहीं है? दरअसल अतुल ने कहा ना कि कोई जरूरत नहीं है जाने की, स्वयं चल के इतनी ढेर सारी आती हैं, लॉबी में मरती रहती हैं कि किसी तरह से एंट्री मिल जाए। मीडिया नहीं जा पाता, लेकिन उनको एंट्री किसी न किसी तरह मिल जाती है और सुलभ है। और मैं जानता हूं कि इस कारण से न जाने कितने राज बाहर जा चुके हैं और गए हैं और जा रहे हैं, और ऐसा केवल क्रिकेट में नहीं हो रहा। जासूसी के लिए कितने इस्तेमाल किए गए पहले ये हनी ट्रैप। जी, और ये आप समझिए हजारों साल से नहीं, ये केवल क्रिकेट में नहीं है,
ये आप जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में आप देखिए कि ये हनी ट्रैप का इस्तेमाल हो रहा है आज के इस युग में। और जहां तक क्रिकेट की बात है और बॉलीवुड के कनेक्शन की बात है, तो आप ये समझिए कि बहुत पुराना रिश्ता है। न जाने कितनी फिल्में बनी है लव मैरिज से लेकर के, और इकबाल और अभी मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी तक की फिल्म आई है। और जहां तक क्रिकेट में वो भागीदारी का सवाल है, अतुल इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शारजा में पूरा का पूरा यहां से मुंबई से बोइंग, चार्टर्ड बोइंग, जिसमें मौसी, खाला और उनके साथ 20-20, 30-30 वो सब रहा करती थी। और बड़े बड़े खानदानी जो फिल्म एक्टर हो सकता है आज मुंह छिपाएंगे, वो पूरे खानदान सहित, पानदान सहित वहां मौजूद होते रहते। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे 80s, 90s और आज के दौर में क्या तरीका वही है या फिर बदलाव कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं भी गया हूँ शारजा और मैं वहां पर बहुत ओपन था। ये दाऊद की बात करते हैं, वहां बैठे रहते थे वहां पे शारजा स्टेडियम में, तो कोई बड़ी उस समय हमें फर्क नहीं लगता था कि क्या हो रहा है। मैं तो एक आधी बार गया हूं, पर अंत में ये रहा कि वहां पे कुछ ऐसा अजीब माहौल बन गया कि भारतीय टीम ने फिर वहां से अपने आप को खींच लिया और शारजा की क्रिकेट खत्म हो गई। पर जैसे आप कह रहे हैं, मुझे लगता है याद आपने पुराने जमाने की बात की, तो विश कन्याएं जो है ये इन्होंने आके क्रिकेट को डस लिया। बिल्कुल ये नहीं, मैं जो स्वरूप में जानना चाहता हूं, क्योंकि अब इसका बहुत बिगड़ा स्वरूप देखने को मिल रहा है। चीयर लीडर्स को लेकर बहुत सारी देखिए, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, इस प्रोडक्ट में जो ग्लैमर और जो एंगल बना, इसने इस प्रोडक्ट को बड़ा बनाया। तो जब ये बड़ा बनेगा तो इन्हीं के कारण मुझे लगता है कि दिक्कतें भी आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसका बेनिफिट उठा लें और उसके नुकसान ना झेलें। तो जिस चीज का इफेक्ट है उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि साइड इफेक्ट यहाँ पर है? बिल्कुल, आप साइड बीसीसीआई को ध्यान देने की जरूरत है। बीसीसीआई को कोशिश कर सकते हैं, पर अगर वो साइड इफेक्ट हटाएंगे तो इफेक्ट को भी हटाना पड़ेगा। इफेक्ट हटाते ही ये प्रोडक्ट बन जाएगा टेस्ट क्रिकेट और इसकी चाम नीचे चले जाएगा। तो यानी चीयर लीडर जरूरी है। नहीं, चीयर लीडर्स एक पहलू है, एक राइट बैलेंस ढूंढना। जैसे 2 साल पहले कहा गया कि पार्टियां कुछ ज्यादा हो गई, उसको कर्टेल करने की कोशिश की गई जब ललित मोदी गए। तो धीरे धीरे एक मीडियम पाथ जरूर ढूंढने की कोशिश की है। अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है। मुझे लगता है कि इसमें कोई सही और गलत नहीं है। और चीयर लीडर्स होना है तो आप देखिए जो क्राउड आता है, रणजी ट्रॉफी में 5 आदमी और 2 कुत्ते मैच देखने आते हैं। और यहाँ पे अजीबो गरीब क्रिकेट है जिसमें 3 घंटे में ना नजर आता है कुछ, यहाँ पे लाखों लोग टूट के 10-10 मैच गर्मी में देखने आते हैं। क्यों देखने आते हैं? इसका पार्ट है, ये एंटरटेनमेंट है, तभी लोग आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट है तभी लोग आ रहे हैं। हीरोइंस को देखने के लिए आते हैं और किरदार किस तरह से निभाती हैं, लेकिन अब क्या किरदार निभा रहे हैं ये देखने वाली बात है। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। फिक्सिंग के नए नए एंगल आ रहे हैं, बॉलीवुड का कनेक्शन आ रहा है। सतीश मिश्रा, एसोसिएट एडिटर, नवभारत टाइम्स के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी। आपसे जानना चाहेंगे एक और अहम सवाल कि बॉलीवुड कनेक्शन जो इसमें सामने आ रहा है इस फिक्सिंग में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक बॉलीवुड का कनेक्शन रहा है, इस मैच फिक्सिंग और अंडरवर्ल्ड दोनों को मैं जोड़ के कहूंगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड आज हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक दौर था 20-25 साल पहले स्मगलिंग थी, इसके बाद ड्रग्स का दौर आया, इसके बाद वो टोटल पूरी तरह से वो ड्रग्स का भी खत्म हो गया। अब पूरी तरह से वो आधारित हो गया है बेटिंग पर, और बेटिंग का स्कैंडल जुड़ने और इसको साथ लेके बिना फिल्म का चाशनी लिए हो ही नहीं सकता। याद होगा आपको पिछले साल नुपुर मेहता वाला मामला कितना खुला था और स्पष्ट हो गया था कि नहीं, उन्हीं के सहारे ये लेके सब कुछ हो रहा है। 2 साल से कुछ चल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे जितनी आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रहते मुंबई कमिश्नर की, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई है, लेकिन इसका जब तक कोई कंक्लूसिव परिणाम नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और चूंकि ये फिल्म नगरी है, माया नगरी है, जहाँ पे फिल्म की चाशनी लेके ही कुछ एक सेंसेशनल किया जा सकता है। नहीं, हकीकत सबको पता होती है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया जाता, कार्रवाई कुछ नहीं होती। सतीश मिश्रा जी, अंदर की कहानी क्या है? क्योंकि 2 हीरोइंस के नाम यहां पर आ रहे हैं जिन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की जब गिरफ्तार किए गए वो क्रिकेटर्स। उससे पहले उस कनेक्शन के बारे में हम जानना चाहते हैं कि अंदर किस तरह की सेटिंग चल रही है। देखिए, मुख्य रूप से जब फिल्म की एक ऐसी बेस होती है जहां पे फाइनेंस ही पूरे फिल्म उद्योग को रन करता है, और आज की तारीख में आपको, हमको, सभी को पता है कि फिल्म उद्योग का फाइनेंस जो है वो केवल अंडरवर्ल्ड से ही आ रहा है, उसी के आधार पर टिके हुए, वरना केवल फिल्म प्रोड्यूस करके कमाने वाले